नमस्कार बच्चों, आपका अध्याय 7वां जो कि क्लास में पहले ही आपको अनुवाद करवाया जा चुका है लाइव क्लास में। इसकी वीडियो भी आपको भेजी जा रही है, जिससे कि आपको कोई समस्या हो, समझने में कोई दिक्कत हो, अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा इसको समझ सकते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। 7वां अध्याय संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प मतलब किसी कार्य के प्रति क्या करना, प्रतिज्ञा कर लेना, संकल्प लेना कि हमें कार्य पूरा करना ही है। तो सिद्धिदायक, अगर आपने संकल्प ले लिया है, आपने प्रतिज्ञा कर ली है, तो क्या सिद्धि पूरा होता है, दायक पूरा करने वाला होता है। यानी कि जो आपकी जिज्ञासा है किसी कार्य को पूरा करने को, तो क्या है वो आपको फल प्राप्त कराने में मददगार होती है, सहायक होती है। तो यहाँ के संकल्प क्या होता है, सिद्धिदायक होता है। संकल्प हमेशा कार्य की पूर्ति करने वाला होता है। चलिए अनुवाद करते हैं। और क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, अनुवाद करवा देते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो वीडियो में टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती क्या शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करूं। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम इसके लिए उन्होंने तपस्या कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदित। उन्होंने अपनी मनोरथ यानी कि मन की जो इच्छा है वो माता से निवेदन की यानी कि बताई। तश्रुत्वा माता मेना चिंता आकुला अभवत। वो सुनकर माता मेना चिंता आकुला हो गई, यानी कि क्या हो गई, चिंतित हो गई। चिंतित इसलिए हो गई क्योंकि वो उनकी एकमात्र बेटी थी और फूलों से भी ज़्यादा कोमल थी, तो वो नहीं चाहती कि वो इस प्रकार की तपस्या करें, इस प्रकार कार्य करें। फिर मेरा कहती है वत्स्य बेटी मनशिता देवता गृह संति। मन से चाहे गए यानी कि जो भी तुम जिनकी पूजा उपासना करना चाहते हो वो देवता गृह संति घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तब कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब तुम्हारा शरीरम शरीर सुकोमलम कैसा है, नाजुक है, कोमल है। गृह एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तब अभिलाषा सफला भविष्यति। यहीं अत्रैव यहीं तब अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल भविष्यति, सफल होगी, पूरी होगी। पार्वती कहती माता तादृश अभिलाषा तो तब से पूर्णम भविष्यति। तादृश वैसी अभिलाषा इच्छा तो तब से ही पूरी होगी। कैसी इच्छा कि जो मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, ऐसी इच्छा तो तब से पूरी होगी, घर में पूजा पाठ करने से पूरी नहीं होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। इति मम संकल्प, यह मेरा संकल्प है। मैंने कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा है कि तुम ही मेरा क्या हो, जीवन हो। पार्वती कहती सत्यम, सच है। परम मम मनः लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके यानी कि कार्य की सिद्धि होने पर, कार्य पूर्ण होने के पश्चात, प्राप्त करके दोबारा तुम्हारी शरण में आऊँगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को जा रही हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती, वहाँ से पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। पार्वती मन वचन और कर्म से तप कर रही थी। तो ये क्या एक तरह से अभिनय किया जा रहा है मंच पर। तो जिसका जो किरदार है, जो उसको बोलना है वो आ जाता है और अपना जैसे जो किरदार का जो बोलने का काम होता है, जब वो समाप्त हो जाता है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो पार्वती वहाँ से चली जाती है। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म। कभी तो रात में ज़मीन पर सोती, ज़मीन मतलब खाली ज़मीन जिस पे ना तो पत्तों का बिछोना बनाया गया, ना ही फूल पत्ते, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है, एक खाली ज़मीन है। कदाचित शिलायाम स्वपेति स्म, कभी क्या करती है, पत्थर पर सो जाती थी। एकदा विजय अवदत, एक बार विजया बोली कि ये सब देखते हुए, पार्वती की इस प्रकार की दशा को देखते हुए विजया बोली, विजया सखी सखी तव प्रभावाद हिंस्र पशु तव सखाया जाता। तप के प्रभाव से भयानक पशु भी तुम्हारे दोस्त हो गए। पंच अग्नि व्रतमपि तुम अतप, पंच अग्नि रूपी व्रत में भी तुम क्या अतपी रही, यानी कि पंच रूपी जो अग्नि है वो भी तुम्हें उसकी भी अग्नि क्या है, एक तरह ठंडी पड़ गई।
पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण, सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। फिर पार्वती कहती अय विजय, अरे विजय विजया किम न जानसी, क्या नहीं जानते हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, यानी कि जिन्होंने मन में ठान लिया, जिन्होंने पक्का मन बना लिया कि मुझे ये कार्य पूरा करना है, तो उसके बारे में कहा कि मनस्वी या जो साधु लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, कभी धैर्य नहीं त्यागते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना। अगर उन्होंने किसी बात का निर्णय ले लिया है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो मन में ठान लिया वो पूरा करके ही रहते हैं, चाहे कैसी परिस्थितियाँ आ जाएँ। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और क्या है, मन से चाहने वाले जो मन में दृढ़ संकल्प कर लेते हैं उनकी क्या है, अगति नहीं होती, उनके जो कार्य होते हैं वो सिद्ध होके ही रहते हैं, तो अगति नहीं है। मन की इच्छाओं की अगति नहीं होती है, मन की इच्छा पूरी होकर रहती है। विजय कहती है तुम वेदम अधित, तुमने वेद को पढ़ा, वेद पढ़े, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ पूरे किए, यज्ञों को भी किया, तप कारना जगत प्रसिद्धि, तप के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई। अपर्णति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से, अपर्णा का मतलब होता है कि जिसने पत्तों तक को नहीं खाया, कि निर्जला व्रत एक तरह से कह सकते हैं, मतलब कुछ भी ना खाया ना पिया, पत्तों तक का भी सेवन नहीं किया, तो अपर्णा इति नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गए। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती कहती अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली, आतुर हृदय वाली, कथम तुम क्यों तुम चिंता कर रहे हो। नेपथ्य है, यानी कि मंच पे जो पर्दा होता है उसमें अयि भो, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ, जलम वांछा में जल चाहता हूँ। हड़बड़ाते हुए घबराते हुए विजय कहती है पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति, देखो कोई वटु आया हुआ है। विजय झटिति अगच, विजय अचानक से झट से आई। सहसा वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, अचानक ही वटु यानी कि ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजय कहती है वटो वटो ब्राह्मण स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यह मैं मेरी सखी दोस्त पार्वती, पार्वती है, यह मेरी सखी या दोस्त पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अथ तपा करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। वटु कहते हैं तपस्विनी, हे तपस्विनी जो तप करती हैं उनको क्या बोलते हैं, तपस्विनी, और जो पुरुष होते हैं उन्हें बोला जाता है तपस्वी। ठीक है, तो ये स्त्री हैं तो इनको क्या किस नाम से संबोधित किया गया है, तपस्विनी। हे तपस्विनी यानी कि तप करने वाली। किम क्रियार्थम पूजा उपकरण, वर्ग क्या काम क्रिया के लिए पूजा के जो उपकरण है, जो साधन वो सब हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल प्राप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी एव शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो कि शरीर ही क्या है, निश्चित ही हमारा धर्म का साधन है। यानी कि क्या हमें शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर शरीर है तभी ये सारे उपकरण हमारे सहायक हो पाते हैं पूजा को पूरा करने में, अन्यथा नहीं। तो क्या शरीर ही क्या निश्चित रूप से पहला हमारा धर्म का साधन है, धर्म को पूरा करने की एक तरह की वस्तु है। पार्वती तुष्यम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप ही बैठी रही। फिर ब्राह्मण कहता है वटु, हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी, किस लिए तप में तप रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्यम तिष्ठति, पार्वती दोबारा चुपचाप बैठी रही। विजया, फिर विजय के आकुल भय, क्या हो गया, गुस्सा आ गया, नाराज हो गई। फिर गुस्से में बोली आम हाँ तस्मय एव तप तपति, उसके लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्च उपसती, वटु का यानी कि ब्राह्मण का रूप धारण करना जो शिव है वो अचानक ही जोर से हंसने लगते हैं। वटु ब्राह्मण कहता है ए पार्वती सत्य में तुम शिवम पतिम इच्छसी, सच में ही तुम शिव को पति रूप में पाना चाहते हो, इच्छा करती हो। उपासन हंसते हुए नाम शिव अन्यथा अशिव, नाम से शिव अन्यथा अशिव, यानी कि नाम से तो कल्याण करने वाले हैं लेकिन क्या है वो अकल्याण करने वाले हैं। शमशान वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और उसके जो कपड़े हैं वो क्या बाघ की खाल है। अंगराग चिताभस्म, अंगों पर जो उसने लेप किया हो वो भी क्या चिता की भस्म है। परिजनाश भूतगणा, परिवार के रूप में उनके पास क्या है भूतों का समूह है। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसको ही उसी शिव को तुम पति रूप में चाह रही हो,
इच्छा कर रही हो। पार्वती कहती क्रुद्ध सती, क्रुद्ध हो जाती है और गुस्सा होकर कहती है अरे वाचार, अरे बड़ बोले, यानी कि ज़्यादा जो बोलने वाले उनको क्या बोले, वाचार बोला जाता है। अरे बड़ बोले, अब सर हटो। जगतिरा कोपी शिव से यथार्थम सर्वम जानाति, संसार में कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। यथा तुमसि तथा वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो, यानी कि वो ऐसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो स्वभाव है, तुम्हारा जो विचार है वो इस तरह का, इसलिए तुमको वो इस तरह से ही दिखाई दे रहे हैं। विजया प्रति, विजया की ओर देखते हुए, सखी चलो, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है सह तो पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होते हैं, कि उसको तो पाप भोगना ही पड़ता है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वह भी क्या पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से चली जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य, तभी पीछे से वटो रूप का यानी ब्राह्मण रूप का परित्याग करते हुए शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, शिव उसका हाथ पकड़ लेते। किसका? पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से यानी शर्म से कांपने लग जाती है। शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पिन, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी प्रतिज्ञा से मुझे क्या स्नेह हो गया है, प्यार हो गया है। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभी कृतदासो अस्मि, आज से लेकर मैं तुम्हारा तब से खरीदा गया दास हुआ, कि तुम्हारे तप के प्रभाव से क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने मुझे खरीद लिया। तुम्हारे तप का प्रभाव इतना अच्छा था कि मैं तुम्हारे संकल्प से भी स्नेह करने लगा। तो विनतानना पार्वती भी हंसती, नीचे मुंह करते हुए पार्वती हंसना शुरू कर देती है। तो ये था आपका संकल्प सिद्धिदायक का अनुवाद वीडियो है, और ये आपके शब्दार्थ इन्हें आप संस्कृत की पुस्तिका में कर लें, जिससे कि पाठ को समझने में आपको आसानी रहे। और इसको आप जो जितने ज़रूरी आपको लगते हैं उतने आप पुस्तिका में कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास पुस्तक है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नहीं करें, जितने आपको लगते हैं 10-15 कर सकते हैं। और अगर पुस्तक नहीं तो आपको करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको पाठ को समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये तो आपका अनुवाद था। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। वैसे पहले ही आपको कक्षा में इसका अनुवाद समझाया जा चुका है, वीडियो के थ्रू आपको दोबारा समझाया जा रहा है। तो कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।